लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 4 धाम पंजीकरण, आवास बुकिंग और सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए आवश्यक यात्रा युक्तियों पर बहुमूल्य जानकारी साझा की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक विवरण में दिया गया है, उसे अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 4 धाम यात्रा पर नियमित रूप से अपडेट रहें। दोस्तों, आज से हमारी 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसी महत्वपूर्ण और पवित्र यात्रा के लिए एक सुव्यवस्थित योजना, विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी और अनुभवी ड्राइवर का होना अत्यंत आवश्यक है। सौभाग्य से हमें एक विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी और अनुभवी ड्राइवर मिल गया, जिससे हमारी 4 धाम यात्रा और भी सुगम हो गई। आज हमें यमुनोत्री की ओर बढ़ते हुए जानकी चट्टी तक लगभग 190 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना है। हमारा वाहन निर्धारित समय पर ऋषिकेश स्थित GMVN गेस्ट हाउस पर पहुंच गया। इनसे मिलिए, ये हैं हमारी यात्रा के पायलट राकेश कुमार। आज से 13 दिन तक ये हमारे साथ रहेंगे। आगे की यात्रा में हम इनके बारे में और बात करेंगे। अब हम आपको हमारे ट्रैवल एजेंट से मिलवाते हैं। ये हैं संजय कुमार जी, जो हरिद्वार के रहने वाले हैं। संजय जी हरिद्वार टैक्सी सर्विस नाम से रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। आप उन्हें YouTube पर ट्रैवल टू उत्तराखंड विद संजय नाम के चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें संजय जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं मिला। हम मोबाइल पर ही बात करते थे। वह बहुत अच्छे और सहायक व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें न केवल एक अच्छी कार और एक अच्छा ड्राइवर दिया, बल्कि यात्रा से संबंधित कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। हम इस वीडियो के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम अपने आने वाले वीडियो में उनके योगदान से जुड़ी और भी जानकारियां साझा करते रहेंगे। अगर आप में से कोई उनसे संपर्क करना चाहता है तो संजय जी से जुड़ी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऋषिकेश से निकलकर हम बाहरी देहरादून से होते हुए मसूरी पहुंचे। मसूरी की मुख्य सड़क को छोड़कर राकेश भाई हमें खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से ले गए। कितना सुंदर दृश्य है ना? शहर के ट्रैफिक और प्रदूषण से दूर इन हरी भरी पहाड़ियों को देखकर मन को बहुत शांति मिली। संकरी सड़क पर मसूरी की इन मनमोहक पहाड़ियों से गुजरते हुए हम दिन के पहले पड़ाव मसूरी के प्रसिद्ध केम्प्टी वाटरफॉल पर पहुंच गए हैं। केम्प्टी झरने के लिए आपको 5 से 10 मिनट सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा। आप केबल कार से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी जेब से 250 रुपए खर्च करने होंगे। यमुनोत्री मार्ग पर स्थित केम्प्टी झरना मसूरी का एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। यह एक खूबसूरत झरना है जो पूरे साल बहता रहता है। शनिवार और रविवार को यहां पैर रखने की जगह नहीं होती। चूंकि हम पहले भी यहां आ चुके थे और हमें आगे लंबी यात्रा करनी थी, इसलिए हमने बिना भीगे झरने का आनंद लिया और आगे बढ़ गए। केम्प्टी फॉल्स से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें ये खूबसूरत नज़ारे दिखने लगे। यमुनोत्री के रास्ते में आपको इन हरे भरे पहाड़ों से निश्चित रूप से प्यार हो जाएगा। बादलों से घिरा आसमान,
आसमान को छूते पहाड़, पहाड़ों पर बसे छोटे छोटे गांव, हरे भरे पहाड़ी खेत और इन सब के बीच बहती यमुना नदी, मन खुशी से झूम उठता है। जहां तक नजर जाती है, पहाड़ ही पहाड़ है। आंखें थक जाती हैं, लेकिन उनसे नजर हटाने का मन नहीं करता। लाखामंडल, जो यमुना नदी के पार बाईं ओर स्थित है, अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह पुल लाखामंडल को यमुनोत्री राजमार्ग से जोड़ता है, जिससे इस स्थल तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। हमने पुल पार किया और लाखामंडल की ओर बढ़े, जहां प्रकृति की सुंदरता और इतिहास की गूंज एक साथ मिलती है। ऋषिकेश से 160 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर हम लगभग 6 घंटे बाद दोपहर 1 बजे चिलचिलाती धूप में लाखामंडल पहुंचे। यह ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित है और धार्मिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रखता है। लाखामंडल गांव, जो यमुना नदी के किनारे बसा है, चारों ओर से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिससे यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का अनूठा संगम बनाता है। इस प्राचीन मंदिर की भव्यता और इतिहास इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाते हैं, जहां भक्तगण आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। इस मंदिर के बारे में 2 कहानियां प्रसिद्ध हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव यहां आए तो उन्होंने 1 लाख शिवलिंग स्थापित करके इस मंदिर का निर्माण करवाया। लाखा का मतलब लाख और मंडल का मतलब लिंग होता है, यानी 1 लाख लिंगों वाला मंदिर। 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना के कारण इस पवित्र स्थल को लाखामंडल नाम दिया गया। मंदिर के विशाल प्रांगण में आज भी अनेकों शिवलिंग विद्यमान हैं, जो इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। इनमें से अधिकांश शिवलिंग कालगर्भ और भूमि के नीचे दबे हुए हैं, जो इस स्थान के प्राचीन स्वरूप और कालचक्र के प्रभाव को दर्शाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार लाखामंडल के भवानी पर्वत में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए पुरोचन से लाक्षागृह बनवाया था। इसके बाद विदुर ने खनिक भेजकर सुरंग बनवाई थी। यह सुरंग महल तक जाती थी और यहीं से वे भाग निकले थे। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और माता कुंती के साथ चित्रेश्वर नामक गुफा से निकले थे। यह गांव लाखामंडल गांव के निचले हिस्से में शिव मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लाखामंडल मंदिर अपनी स्थापत्य कला में केदारनाथ मंदिर की शैली को दर्शाता है, जो इसे अत्यंत भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको 2 विशाल नंदी के दर्शन होंगे, जो भगवान शिव के दिव्य वाहन और उनके अनन्य भक्त के रूप में पूजनीय हैं। इन नंदी मूर्तियों के चारों ओर अनेक शिवलिंग स्थापित हैं, जो इस स्थान की पुरातनता और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। लाखामंडल मंदिर के गर्भगृह में कई दिव्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें भगवान शिव, पार्वती, काल भैरव, कार्तिकेय, सरस्वती, गणेश, दुर्गा, विष्णु, सूर्य और हनुमान शामिल हैं। इन मूर्तियों की भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती है। कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य ढांचा 6वीं शताब्दी में एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनाया गया था, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। मंदिर के सामने का हिस्सा बाद में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जिससे इसकी संरचना और भी सुदृढ़ और भव्य हो गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों हिस्सों में इस्तेमाल किए गए पत्थर और शैली में साफ अंतर नजर आएगा। ऊपर का छत काठ से सुंदर तरीके से छाया गया है। ये जो दीवार पर आप गोल निशान देख रहे हो, कहा जाता है कि वे गाय के खुर का निशान है।
कहा जाता है कि यमुना नदी के उस पार से एक गाय आती थी और अपने दूध से शिवलिंग का अभिषेक करती थी। हर पत्थर पर आपको गाय के खुर के निशान दिख जाएंगे। मंदिर के सामने पत्थरों से ढकी इस छत पर आपको अक्सर गांव के बुजुर्ग ढोल और नगाड़ा बजाते मिल जाएंगे। मंदिर के पीछे आपको द्वारपाल दानव और मानव की 2 अद्भुत मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इनकी दिव्यता और रचना मन को मोहित कर देती है। इन दोनों मूर्तियों के दाईं ओर एक अत्यंत अनोखा दृश्य उपस्थित होता है। छोटे बड़े कई शिवलिंग फैले हुए हैं। कहा जाता है कि इस गांव की खुदाई में हर कदम पर शिवलिंग प्रकट होने लगे, जो इस भूमि की आध्यात्मिकता और पवित्रता को दर्शाता है। अब भारतीय पुरावशेष संस्थान ने इस ऐतिहासिक मंदिर को अपने संरक्षण में ले लिया है। इन सबके ठीक दाईं ओर कुछ कदम की दूरी पर खुले आसमान के नीचे एक विशेष प्रकार का काला स्फटिक शिवलिंग दिखाई दिया। इस पर जल से अभिषेक करने पर आपकी छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भीड़ न होने के कारण हमने शांति और श्रद्धा के साथ स्फटिक शिवलिंग का अभिषेक किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दिव्य अनुभव के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और यमुनोत्री की ओर रवाना हो गए। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको हमारी यात्रा और अनुभव पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम इस तीर्थ यात्रा के और भी अद्भुत पड़ावों की झलक आपके साथ साझा करेंगे। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।